नमस्कार, मैं हूँ प्रवीण कुमार बैस और हमको आप इस समय सुन रहे हैं तहसील चितरंगी का ये बीओ साहब का कार्यालय है, खंड शिक्षा अधिकारी जो हैं, उनसे कुछ बातचीत करेंगे। सर अपना नाम बताएँगे थोड़ा? मेरा नाम श्रीलाल सिंह है, विकासखंड शिक्षा अधिकारी। मैं पिछले अगस्त से यहाँ इस पद पे काम कर रहा हूँ। शिक्षा व्यवस्था पहले की अपेक्षा काफ़ी ठीक हुआ है। हमारे अभी पिछले अप्रैल से लेकर के अभी तक 591 टीचर आए हुए हैं। अ, इनकी समस्या अभी कुछ बनी हुई है वेतन से संबंधित, जिनका टेजरी कोड लगभग 50 के करीब हैं, जिनका अभी नहीं बन पाया टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। इनको पैसा हम दे सकें और फिर ढंग से भ्रमण करना पड़ेगा और सभी विद्यालय लगभग एक आध महीने के अंदर सब एकदम बढ़िया से चलने लगेंगे। जैसे कि सर हम अभी आपसे कुछ देर मौखिक बातचीत किए हैं, तो मैं जानना चाहता था कि जैसे हम किसी विद्यालय में भ्रमण के लिए जाते हैं, वहाँ पे कक्षाओं की क्या स्थिति है, बच्चों की क्या तैयारी है, इन सब चीज़ों के बारे में जैसे ही जानकारी एकत्र करने के लिए स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ के जो भी प्रधानाचार्य हैं या संकुल प्राचार्य हैं, जो भी तो उनके द्वारा बताया जाता है कि आपको अनुमति नहीं है, तो थोड़ा सर बताएँगे कि हमको अनुमति क्यों नहीं है? आखिर हमें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? यदि कोई विद्यालय में प्रवेश करने से अथवा कोई सिस्टम आप देखना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी करना चाहते हैं, कोई उसमें प्रतिबंध लगाते हैं, तो उनको उनका नाम नोट करें, हमको सूचित करें, हम तत्काल इस संबंध में कार्यवाही करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि अभी मेरे साथ एक घटना हुई थी संकुल केंद्र लमसरई में, मुझे अंदर जाने से रोका गया था। तो आप समझ सकते हैं कि किसी प्रकार की हम पहले भी आपको बता रहे थे कि हम एक स्वतंत्र प्रभार हैं, हम कहीं भी जाके विज़िट कर सकते हैं। थोड़ा-सा सर शिक्षा व्यवस्था में जो बात करें तो अभी बोर्ड का एग्ज़ाम सिर पे है और कुछ स्कूल ऐसे हैं जैसे लमसरई की ही बात करें तो बच्चों के एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा उनके जो रिज़ल्ट हैं 80-85% के करीब आते हैं। तो सर यहीं पे थोड़ा-सा सवाल खड़ा होता है कि बच्चे यदि इतने टैलेंटेड हैं, तो अभी हमारी एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें बच्चे कुछ चीज़ों के जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो सर ये कैसे हो सकता है कि बच्चों का रिज़ल्ट इतना अच्छा है और बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे हैं? कुछ समय पहले वहाँ का सेंटर खत्म कर दिया गया था। बच्चे सीधी में गणेश विद्यालय में जाकर के परीक्षा दिए हैं, वहाँ भी उनका रिजल्ट लगभग ऐसे ही रहा है। कभी वहाँ का रिजल्ट कम नहीं हुआ है। अब आपके भ्रमण के दरमियान यदि कोई बच्चा कमजोर मिला है, तो उसको सुधार के लिए अभी रेमेडियल बुक्स आ गए हैं और उनको प्राप्त करने के लिए सभी प्राचार्यों को निर्देश दे दिया गया है। वो अब रेमेडियल कक्षाएं चलेंगी, सभी बच्चे ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा सर यहीं पे थोड़ा-सा बात करें जो बंजारी में अतिथि शिक्षक प्रिया सिंह जी हैं, वह मैं पोर्टल पे जाके देख रहा था उनकी नियुक्ति जो है 1 नवंबर 2023 को हुई थी और वहाँ पे जो प्राथमिक शिक्षक हैं, उनके द्वारा बताया गया कि बिल्कुल एक भी दिन स्कूल नहीं आई और ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्या आपको कभी जानकारी मिली इस चीज़ की? प्रिया सिंह की जानकारी मिली थी, वो पहले आर्चकंडी लमसरई में ही थी। वहाँ नए टीचर आ गए जिसके वजह से उनको वहाँ से निकाल दिया गया। अब वो नए जगह में जाने के लिए छटपटा रहे थे। कहीं भर्ती हुई और उनको वो लेडीज हैं, वहां तक उनको जाने आने में क्या दिक्कत है, इस संबंध में मुझे कोई कुछ बताया नहीं है। क्यों नहीं जा रहे हैं? यदि नहीं जा रहे हैं तो हम वहां से भी उनकी नियुक्ति समाप्त करवा देंगे। कहेंगे और अतिथि शिक्षकों के बारे में और जो यहाँ पे नियमावली भर्ती की बात करें सर, अतिथि शिक्षक जैसे 30 बच्चे हैं, जैसे जो शून्य शिक्षकिशाला हैं, तो वहाँ पे कितने शिक्षक हो सकते हैं सर? शून्य शिक्षकीय शालाओं में 2 अतिथि शिक्षक नियुक्त हो सकते हैं। अ, यदि शून्य शिक्षकीय नहीं है, सरकारी विद्यालय हैं, वहाँ छात्र संख्या तो बहुत मायने नहीं रखता। 2 टीचरों की नियुक्ति होना चाहिए। और यदि परमानेंट शिक्षक वहाँ नहीं है, तो अतिथि शिक्षक 2 नियुक्त होंगे। अ, कुल मिला के सर कहना ये चाहते हैं कि 2 अतिथि शिक्षक इसलिए ज़रूरी हैं ताकि विद्यालय अगर एक अतिथि शिक्षक छुट्टी पर हैं, तो विद्यालय कंटिन्यू खुला रहे। खुला बिल्कुल है। सर, वहीं पे सर अग उनके साथ एक रेगुलर टीचर हैं और बच्चों की संख्या 21 है, तो 2 अतिथि शिक्षक और रेगुलर टीचर क्या ये उचित है सर? हाँ, ये उचित नहीं है। यदि इस तरह से कहीं पर हैं, तो हमको देखना पड़ेगा कि वो रेगुलर टीचर
उसी विद्यालय में पदस्थ है, दूसरे जगह से आया है, और अतिथि शिक्षक तो उसी विद्यालय के होंगे। सर यहीं पे बात करें, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, प्राइमरी स्कूल बभन देवा है, वहाँ पे एक हेडमास्टर हैं, सुषमा सिंह जी। तो उनकी अनियमितता कई बार हमने देखा भी है। तो हालाँकि हमारे ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि बगैर पुष्टि के कोई चीज़ उचित नहीं है, लेकिन ग्रामीणों का ऐसा कहना था। तो थोड़ा-सा सर इस बारे में बताएँ कि अच्छा विद्यालय का टाइमिंग क्या है सर इस समय? शिक्षक कितने बजे स्कूल जाएँ? विद्यालय 10 बजे से 4:30 बजे तक। 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक। यदि सर बीच में अगर जैसे टीचर पहले ही चले आए, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या ये उचित है कि नहीं, पहले ही समय से चले आएँ? नहीं, समय से पहले आने के लिए कोई उनको परमिशन नहीं है। विशेष कोई दिक्कत होती है वो भले निकल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब स्कूल लगेगी तब से बंद नहीं होगी, तब तक टीचर वहाँ रहेंगे। सर अभी हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, शिवराज मामा भी कहते हैं हम लोग उनको प्यार से। तो बात हो रही थी कि जितने अतिथि शिक्षक हैं उनका जो है वेतन है, मानदेय है, वो दोगुना हो गया है। तो सर बिल भी जहाँ तक लग गया है, तो अभी तक उनको कितने टीचरों को वेतन दिया जा चुका है दोगुना? अभी ये दोगुना मानदेय अतिथि शिक्षकों का आदेश हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन बिल जनरेट नहीं हो पा रहा है। बजट भी नहीं है, किसी को कोई पैसा नहीं दिया गया है। अभी तक किसी को कोई पैसा नहीं दिया गया है। अ, ठीक सर। सितंबर के पहले जितना अभी है, सबका पेमेंट हो चुका है। अक्टूबर से सबका मानदेय बाकी है। अच्छा सर, जो विद्यालय में बात करें, जैसे जो साइकिल वितरण की जाती है छात्रों को, तो क्या रूल है इनके? जैसे हम पोर्टल पे पढ़ रहे थे कि 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी के जो भी छात्र-छात्राएँ हैं, उनको साइकिल वितरण किया जाता है। तो लगभग कुछ बच्चे अभी जो पात्र हैं, अपात्र हैं, उनकी गणना के आधार पे जो वहाँ के प्रधानाचार्य जी हैं, उसके आधार पे वो वितरण किए होंगे। तो सर कितनी राशि मतलब दी जाती है एक साइकिल के नाम पे बच्चों को? अभी इस साल राशि दी जा रही है, इसके पहले 22-23 में तो उनको साइकिलें दी गई हैं, और 2 किलोमीटर से दूर हों, और यदि मान लीजिए कोई 5 किलोमीटर से भी दूर है और उनके गांव में उस स्तर का विद्यालय है, और दूसरे विद्यालय में जाकर एडमिशन लिया है, तो वो वहाँ भी अपात्र हो जाता है। सर पहले जैसे बात करें कि पहले डायरेक्ट जो है वो हेडमास्टर हैं, प्रधानाचार्य हैं, उनके खाते में बच्चों के ड्रेस का, यूनिफॉर्म का पैसा भेजा जाता था। लेकिन अब डायरेक्ट अभिभावक के खाते में, जो बच्चे के गार्जियन हैं, उनके खाते में भेजा जाता है, और उसी पैसे का वो यूनिफॉर्म खरीदा गया है या नहीं खरीदा गया है। तो हमने कई जगह देखा गार्जियन के अकाउंट में पैसे तो क्रेडिट हो जाते हैं, लेकिन उस पैसे का उपयोग यूनिफ़ॉर्म में ना करके कहीं और कर लिया गया। क्या सर इस सभी चीज़ों की जानकारी है आपको? मुझे पिछले साल की जानकारी है कि सिलाए मतलब कंप्लीट कपड़े आए थे, जिनको हमारे टीचर लोग बच्चों को बांटे हैं। इस वर्ष उनको नगद में ड्रेस के लिए पैसा मिला है, या कि ड्रेस दिया जा रहा है, अपने को नहीं है पता।